I hope you all are doing well. Today I tell you about the 4 Ds of abnormality or psychological abnormality. That is deviance, distress, danger and dysfunction. So let's begin. 4 Ds of abnormality क्या है? इसको हम 4 Ds of psychological abnormality भी कहते हैं. सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 4 Ds हैं क्या और ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया. साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो मौजूद हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस जो हैं साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की प्रपोज्ड की गई थी. लेकिन आज तक साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको कंप्लीटली एक्सेप्ट किया गया हो कि हाँ ये एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की जिसको हम स्टडी करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. तो इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं है, एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है कोई. तो हुआ ये था कि जब थाउजेंड ऑफ डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी प्रपोज्ड की गई तो ये देखा गया कि उनमें से बहुत सारी जो डेफिनेशंस थी उनमें 4 कॉमन फीचर्स थे और उन्हीं 4 कॉमन फीचर्स को जो है वो नाम दिया गया था 4 Ds ऑफ एबनॉर्मलिटी. डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शनल एंड डेंजर. मीन्स ये जो 4 Ds हैं ये आपको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी क्या है. अगर किसी इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. तो उसमें सबसे पहले डेवियंस होगा, फिर डिस्ट्रेस होगा, फिर डिसफंक्शनल और लास्ट डेंजर होगा. अब वन बाय वन मैं आपको डिफाइन करूंगी कि ये हैं क्या. सबसे पहले है डेवियंस, अ बिहेवियर दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम व्हाट इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट और टिपिकल फॉर अ सोशल ग्रुप और सोशल नॉर्म. हर कल्चर में या हर सोसाइटी में ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं और कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी या उस पर्टिकुलर कल्चर में एबनॉर्मल कंसीडर किए जाते हैं. तो अगर किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर उस सोशल ग्रुप या सोशल नॉर्म के बनाए हुए जो बिहेवियर्स हैं, उनके स्टेट किए हुए जो बिहेवियर्स हैं उनसे डिफ़र कर रहे हैं, उनसे चेंज हैं, उनके मुताबिक नहीं है, तो इट मीन्स उनका बिहेवियर जो है वो डेवियंस में आ जाएगा. जब किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके सोशल ग्रुप या सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं होता तो उस बिहेवियर को उस कल्चर में नॉर्मल नहीं कंसीडर किया जाता, उसको एबनॉर्मल कंसीडर किया जाता है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेवियंस. यानी कि बिहेवियर, एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है जब उसके सोशल ग्रुप और सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं होगा, सोशल ग्रुप और सोशल नॉर्म से डिफ़र कर रहा होगा, तो उसको हम कहेंगे डेवियंस. मीन्स वो इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आ गया है क्योंकि उसका बिहेवियर डेविएंट है. सेकेंड डी आता है डिस्ट्रेस, द नेगेटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स दैट इज अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन. स्ट्रेस की तो हमने 2 टाइप्स भी पढ़ी हैं, एक यू स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है. तो डिस्ट्रेस हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेस रिस्पॉन्स को जो कि अनप्लेजेंट हो और अपसेटिंग होता है पर्सन के लिए. जैसे इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है, कल प्रेजेंटेशन है उसकी, तो अब वो उस प्रेजेंटेशन के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा. उसकी फुल प्रिपरेशन है, उसने पूरी तैयारी कर ली है, उसने सबसे बात कर ली अपने फ्रेंड से, यार कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने फुल प्रिपेयर कर ली, लेकिन मुझे फिर भी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, मैं वहाँ पर बोल भी पाऊँगी या नहीं, कहीं मुझे चक्कर ना आना शुरू हो जाए, टीचर क्या कहेंगी. फिर वहाँ जाए, जब वो सुबह प्रेजेंटेशन का टाइम हो तो वहाँ पे जाने से हिचकिचा रहा हो, यार मुझे नहीं जाना, यार प्लीज़, यार मैं नहीं जा सकता, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे. तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस. यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अनप्लेजेंट और अपसेट हो गया है. यानी कि प्रेजेंटेशन होना उसके लिए आपको स्ट्रेस तो होता है, वो कहलाता है यू स्ट्रेस. एक थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेस. और फिर क्या है, वो इंडिविजुअल जो है वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि उसके अंदर सेकंड डी प्रेजेंट है.
थर्ड डी आता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन हम कहते हैं एनी इम्पेयरमेंट, डिस्टर्बेंस और डेफिशिएंसी इन बिहेवियर और इंटरफियरिंग विद द पर्सनस एबिलिटी टू कंडक्ट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। डिसफंक्शन हम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसमें कोई इम्पेयरमेंट आ गई है, कोई डिस्टर्बेंस आ गई है या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। यानी अगर हम उसी डिस्ट्रेस से इसको कनेक्ट करें, डिस्ट्रेस की जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी प्रेजेंटेशन वाली, उसके साथ अगर हम इसको लिंक करते हैं, कनेक्ट करके मैं आपको डिसफंक्शन समझाऊं, तो ऐसे होगा कि अब उस स्टूडेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी डेली लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब होगी। वो उस कंस्ट्रक्टिव वे में उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी जो कि होनी चाहिए। अब वो इंडिविजुअल की प्रेजेंटेशन का उसको कब से कहा होगा उस स्टूडेंट को, तो वो तब से ही इस तरह परेशान होगा, स्ट्रेस में रहता होगा, तो उसकी वजह से जो दूसरे टीचर्स के जो टास्क्स हैं वो भी वो वेल परफॉर्म्ड नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का स्ट्रेस लगा हुआ है कि मैंने प्रेजेंट करना है, तो मैं वो कैसे करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी जो है वो डिस्टर्बेंस आई हुई है, उसमें इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसको हम कहते हैं डिसफंक्शन। लास्ट और फोर्थ डी है डेंजर, द स्टेट इन विच इंडिविजुअल्स बिकम लाइकली टू डू हार्म आइदर टू देमसेल्व्स और टू अदर्स। डेंजर हम उस स्टेट को कहते हैं जिसमें इंडिविजुअल या तो खुद को हार्म करे या फिर किसी दूसरे के लिए हार्मफुल हो, यानी कि किसी दूसरे को हार्म करने की कोशिश कर सकता है। सो इस स्टेट को हम कहते हैं डेंजर। तो अगर किसी इंडिविजुअल में फोर्थ डी भी मौजूद है, इट मीन्स वो पर्सन जो है, वो इंडिविजुअल जो है साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी का शिकार है, उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसको अगर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊं तो सबसे पहले होता है डेविएंस, यानी कि एक इंडिविजुअल, उसका जो बिहेवियर है वो सोशल नॉर्म के अगेंस्ट हो। जब उसका बिहेवियर सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होगा, सो इट मीन्स उसके अंदर डेविएंस वाला फैक्टर मौजूद है, डेविएंस वाला डी मौजूद है। फिर सेकंड पे अगर हम आ गए तो वो है डिस्ट्रेस। अब जब उसका बिहेवियर जो है सोशली फॉर्म्ड बिहेवियर से डिफरेंट है, उसे डिफ़र कर रहा है, उसकी वजह से अब वो स्ट्रेस ले रहा है, उसके अंदर नेगेटिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब जब नेगेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके रिजल्ट में उसके अंदर डिसफंक्शनिंग होती है, यानी कि उसकी जो दूसरी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस होती हैं, वो डिस्टर्ब होती हैं। फिर लास्ट आता है डेंजर। तो अब उन तमाम चीज़ों से तंग आके डिसफंक्शनिंग की वजह से अब ये हो सकता है कि वो इंडिविजुअल जो है या तो खुद को हार्म करने की कोशिश करे या फिर दूसरों को हार्म कर सकता है। तो ये वो 4 डीज थे जो कि साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की जो बहुत सारी डेफिनेशंस प्रेजेंट की गई थी, प्रोपोज की गई थी, उनमें ये 4 कॉमन फीचर्स थे, ये 4 कॉमन डीज थे, जिसकी बेस पे हम डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर किसी इंडिविजुअल में ये 4 डीज मौजूद हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी का शिकार है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.